रामगढ़ गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत और खुशनुमा थी। गांव के चौराहे पर रामू पिछले 15 सालों से अपना छोले भटूरे का ठेला लगा रहा था। उसके छोले भटूरे का स्वाद पूरे गांव के दिलों में बसा हुआ था। रामू स्वभाव से बेहद सीधा और ईमानदार इंसान था। वो बहुत ही कम दाम में भरपेट और लजीज छोले भटूरे खिलाता था, इसलिए गांव का हर अमीर गरीब सुबह सुबह उसके ठेले पर हाजिर हो जाता था। अरे काका, आज बड़े दिनों बाद सुबह सुबह ठेले पर आए हो। अरे रामू बेटा, तुम्हारी ठेले की खुशबू ही ऐसी है कि पैर अपने आप खींच लाते हैं। बस एक प्लेट छोले भटूरे लगा दो, भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं। ये लीजिए काका, आपके पसंदीदा तीखे छोले, फूले हुए भटूरे और साथ में ये हरी मिर्च का अचार। आराम से खाइए। वाह रामू, मान गए भाई। इतने सालों से तुम्हारे हाथ का स्वाद चख रहा हूँ, लेकिन आज भी वही पुराना जादू है। और दाम तो तुम नाम मात्र का लेते हो। इतने कम पैसों में आज के जमाने में कौन खिलाता है भला। काका, ये दुकान सिर्फ पेट पालने के लिए नहीं है, ये गांव मेरा परिवार है। जब आप लोग खाकर मुस्कुराते हो ना, तो मेरा दिल वैसे ही भर जाता है। मुनाफे का क्या है, वो तो उतना मिल ही जाता है जिससे दाल रोटी चल सके। रामू भैया, मेरे लिए भी 2 प्लेट पैक कर दो। शहर से मेरा दोस्त आया है, उसे आज तुम्हारे हाथ के छोले भटूरे खिलाकर रामगढ़ का असली स्वाद चखाऊंगा। अभी लो रमेश भाई, बस 2 मिनट रुको। भटूरे एकदम गुब्बारे की तरह फूल रहे हैं। गरम गरम खाने का मजा ही कुछ और है। ठेले पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। हर कोई रामू के स्वाद और उसकी ईमानदारी की तारीफ कर रहा था। तभी एक दोपहर, जब रामू के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ थोड़ी कम हुई थी, चौराहे पर एक चमचमाती हुई बड़ी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक आदमी उतरा जिसका नाम सिंघानिया था, जो शहर में कई बड़ी रेस्टोरेंट का मालिक था। वो गांव में किसी जमीन के सिलसिले से आया था, लेकिन चौराहे पर रामू के ठेले से उठती छोलों की खुशबू ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तभी वो रामू के ठेले के पास आया। उफ, ये धूल मिट्टी और ये छोटा सा ठेला। ए भाई सुनना जरा, एक प्लेट छोले भटूरे लगाना। देखना, सफाई से देना। जी साहब, आप रुकिए। हमारे यहाँ साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। ये लीजिए, खाकर बताइएगा कैसा लगा। सिंघानिया ने बड़े संकोच के साथ पहला निवाला अपने मुंह में डाला। जैसे ही छोलों का तीखा और चटपटा स्वाद उसकी जबान पर फैला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो शहर के बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में खा चुका था, लेकिन ऐसा लाजवाब स्वाद उसने पहले कभी नहीं चखा था। वो पल भर में पूरी प्लेट सफा चट कर गया। भाई साहब, कमाल का स्वाद है तुम्हारे हाथ में। शहर के बड़े बड़े शेफ भी ऐसा खाना नहीं बना सकते। वैसे कितने पैसे हुए? साहब, सिर्फ 20 रुपए। क्या, सिर्फ 20 रुपए? इतने सस्ते में? पूरे गांव में इसके अलावा कोई और दुकान भी नहीं है और लोग इसके स्वाद के दीवाने हैं। यहाँ धंधा चमकाया जा सकता है। देखो भाई, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मुझे सब रामू कहते हैं। तो सुनो रामू, मैं शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मैं इस गांव में एक बहुत बड़ा आलीशान रेस्टोरेंट खोलने जा रहा हूँ, जहाँ बैठने की शानदार व्यवस्था होगी। मैं तुम्हें अपने उस रेस्टोरेंट में मेन बावर्ची यानी हेड शेफ की नौकरी देता हूँ। अब से तुम्हें ये ठेला वेला चलाने की कोई जरूरत नहीं है। महीने की पक्की सैलरी मिलेगी। बोलो, मंजूर है? साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मेरे काम को इस काबिल समझा, लेकिन मैं आपका ये ऑफर स्वीकार नहीं कर सकता। मैं इस ठेले पर ही खुश हूँ। क्या तुम मना कर रहे हो? एक मामूली ठेले वाले होकर मेरे इतने बड़े ऑफर को लात मार रहे हो? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? नहीं साहब, दिमाग ठीक है। बस बात यह है कि मैं अपने इस ठेले का मालिक हूँ, किसी का नौकर नहीं। और यहाँ मैं अपनी मर्जी से गांव वालों को कम दाम में छोले भटूरे खिला पाता हूँ। आपकी दुकान में चीजें महंगी होंगी जो मेरे गांव के आम लोग नहीं खरीद पाएंगे, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ साहब। ठीक है रामू, तुम्हें अपनी इस छोटी से ठेले पर बहुत घमंड है ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ। इसी गांव में दुकान खोलूंगा और तुम्हारा ये ठेला बंद करवा कर रहूंगा। याद रखना मेरी बात। सिंघानिया गुस्से में पैर पटकता हुआ अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। रामू चुपचाप उसे देखता रहा। उसे लगा कि वो शहर का बाबू बस गुस्से में बोलकर गया है, लेकिन वो नहीं जानता था कि सिंघानिया अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। कुछ ही हफ्तों के भीतर सिंघानिया ने रामू के ठीक सामने एक बड़ी जमीन किराए पर ली और वहाँ एक बड़ी पक्की दुकान खड़ी कर दी।
दुकान के बाहर ग्राहकों के बैठने के लिए शानदार कुर्सियां और मेज लगाई गईं। सिंघानिया ने शहर से एक दूसरी शातिर बावर्ची, जिसका नाम राजू था, उसे काम पर रख लिया। आइए भाई आइए, रामगढ़ के भाइयों और बहनों, आज से आपको धूल मिट्टी में खड़े होकर खाने की कोई जरूरत नहीं है। शहर का असली स्वाद आलीशान कुर्सियों पर बैठकर लीजिए और दाम सिर्फ 15 रुपए प्लेट। अरे भाई ये तो कमाल हो गया, इतनी बड़ी दुकान, बैठने की इतनी बढ़िया जगह और दाम रामू के ठेले से भी 5 रुपए कम। हाँ यार रमेश, रामू तो 20 रुपए लेता है और वहाँ धूप में खड़े होकर खाना पड़ता है। यहाँ तो पंखे भी लगे हैं और दाम भी कम है। चलो आज यहीं खाकर देखते हैं। आइए बाबूजी, गरम गरम भटूरे खाइए, ऐसा स्वाद शहर के सिवाय कहीं नहीं मिलेगा। मालिक ने आप लोगों के आराम के लिए ही ये दुकान खोली है। देखते ही देखते रामू के ठेले के सामने खड़े लोग धीरे धीरे सिंघानिया की नई दुकान की तरफ बढ़ने लगे। रामू अपने ठेले पर अकेला खड़ा ये सब देख रहा था। क्यों रामू, कहा था ना तुम्हारा ये ठेला बंद करवा कर रहूंगा। आप खड़े खड़े मक्खियां मारो, मेरे पास पैसा भी है और दिमाग भी। तुम्हारा ये सड़ियल ठेला अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। साहब, धंधा अपनी जगह है और किस्मत अपनी जगह। अगर भगवान ने मेरी किस्मत में आज भूखा रहना लिखा है तो मैं उसी भी स्वीकार करूंगा, लेकिन किसी का बुरा चाहकर मैं अपना पेट नहीं भरूंगा। रामू की बातें सुनकर सिंघानिया जोर से हंसा और पलटकर अपनी दुकान में चला गया। उस पूरे दिन रामू के ठेले पर गिनती के 2-4 लोग ही आए। रामू के बनाए हुए ज्यादातर छोले और गुंधा हुआ मैदा वैसे का वैसा ही रखा रह गया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। सिंघानिया की दुकान पर लोगों की भीड़ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। गांव के लोग अब पूरी तरह से रामू को भूल चुके थे। रामू रोज सुबह उम्मीद के साथ अपना ठेला लगाता, लेकिन शाम तक उसकी हांडी में छोले वैसे ही भरे रहते। हालत ये हो गई थी कि गांव के जो लोग कभी रामू की तारीफ करते नहीं थकते थे, अब वही लोग उसके पास से गुजरते हुए उसे ताने मारने लगे थे। अरे रामू भाई, तुम अभी भी ये ठेला लगा रहे हो? अब तो जिद छोड़ो, सामने देखो कितनी बड़ी दुकान है, वहाँ 15 रुपए में प्लेट मिलती है और तुम आज भी 20 रुपए पर अड़े हुए हो। ऊपर से धूप और धूल में कौन खड़ा रहे भला? रमेश भाई, मैं पिछले 15 सालों से इसी दाम में खिला रहा हूँ। मैंने कभी मिलावट नहीं की, हमेशा शुद्ध मसालों का इस्तेमाल किया। शहर की दुकान वाले कम दाम में क्या खिला रहे हैं ये तो वही जाने। अरे छोड़ो यार रमेश, इसे अपनी कला पर बड़ा घमंड है। रामू, जमाना बदल गया है, अब कोई तुम्हारी इस टूटी लकड़ी के ठेले पर खड़े होकर अपनी इज्जत खराब नहीं करना चाहता। जब सामने इतनी बढ़िया व्यवस्था है तो लोग बेवकूफ थोड़ी हैं जो यहाँ आएंगे। हमारी मानो तो ये ठेला आप बंद ही कर दो, तुम्हारे बस का नहीं रहा अब। रामू बेटा, बुरा मत मानना, पर लोग सच कह रहे हैं, जमाने के साथ बदलना पड़ता है। अब तुम्हारा ये काम यहाँ नहीं चलेगा। अपने ही गांव वालों के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर रामू का दिल अंदर से टूट गया। जिन लोगों को उसने अपने परिवार की तरह समझा था, वे चंद पैसों और दिखावे की खातिर इतनी जल्दी बदल जाएंगे, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उस शाम रामू ने रोते हुए अपने ठेले का सामान समेटा। शायद अब मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं रही। जिस स्वाद को गांव का गौरव समझा था, आज वही स्वाद इन लोगों के लिए बोझ बन गया। हे भगवान, अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? रामू भारी मन से ठेला लेकर घर लौट गया। अगले दिन से चौराहे का वो कोना जहां रामू का ठेला लगता था, पूरी तरह सूना हो गया। रामू का ठेला लगना बंद हो चुका था और रामू के घर में एक गहरे सन्नाटे और संकट की शुरुआत हो चुकी थी। ठेला बंद हुए कई महीने बीत चुके थे। रामू रोज सुबह उठकर अपने घर के आंगन में खड़े उस पुराने ठेले को देखता और उसकी आंखों से आंसू छलकाते। दुकान बंद होने की वजह से कमाई का जरिया पूरी तरह ठप हो गया था। घर खर्च चलाने के लिए रामू ने अपनी बरसों की जमा पूंजी निकालनी शुरू कर दी थी, लेकिन बिना कमाई के कब तक गुजारा होता। धीरे धीरे वो जमा पूंजी भी खत्म होने की कगार पर पहुंच गई। अब हालात यहाँ तक आ गए थे कि घर में राशन लाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। अजी सुनते हो, डिब्बे में आखिरी मुट्ठी भर चावल बचे हैं। दाल और आटा तो कल ही खत्म हो गया था। अब घर में फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। मैं क्या करूं भाग्यवान? शहर जाकर काम ढूंढने की कोशिश की पर वहां भी कोई काम नहीं मिला। गांव में कोई मजदूरी पर भी नहीं रख रहा है। सब कहते हैं कि जो ठेला नहीं चला पाया वो क्या काम करेगा।
गांव वाले भी कितने मतलबी निकले। इतने सालों तक आपने उन्हें कम दाम में सबसे अच्छा खाना खिलाया और मुसीबत आती ही सबने मुंह फेर लिया। आज हमारे घर में चूल्हा जलने के लाले पड़े हैं, पर कोई हाल तक पूछने नहीं आया। किसी को दोष मत दो। वक्त खराब हो तो साया भी साथ छोड़ देता है। मुझे अपनी फिक्र नहीं है। बस ये सोचकर दिल बैठ जाता है कि कल तुम्हें और खुद को क्या खिलाऊंगा। कभी सोचा नहीं था कि ईमानदारी का ये सिला मिलेगा। रामू का स्वाभिमान उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की इजाजत नहीं देता था। वो भूखा सो सकता था, लेकिन गांव में किसी के सामने गिड़गिड़ा नहीं सकता था। दूसरी तरफ चौराहे पर सिंघानिया की दुकान का धंधा 7वें आसमान पर था। रामू का ठेला बंद होने के बाद अब पूरे रामगढ़ गांव में सिंघानिया के अलावा छोले भटूरे बेचने वाला कोई दूसरा नहीं बचा था। सिंघानिया इसी मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसे पक्का यकीन हो गया कि रामू अब दोबारा कभी अपना ठेला नहीं लगाएगा और गांव वालों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, उसके अंदर का लालची बिजनेसमैन जाग गया। एक सुबह उसने चुपके से दुकान के बाहर लगा पुराना बोर्ड हटा दिया और नया बोर्ड टांग दिया। अरे सिंघानिया साहब, ये क्या? कल तो छोले भटूरे 15 रुपए प्लेट थे, आज सीधे 40 रुपए। ये तो दोगुने से भी ज्यादा दाम हो गया। हाँ भाई रमेश, धंधा है, कोई खैरात थोड़ी है। शहर से जो मसाले आते हैं उनके दाम बढ़ गए हैं, और फिर इतनी बढ़िया बैठने की जगह दी है, पंखे की हवा दी है, तो उसका खर्चा कौन देगा? खाना है तो 40 रुपए लगेंगे, नहीं तो रास्ता नापो। लेकिन साहब, ये तो सरासर लूट है। 40 रुपए गांव के लोगों के लिए बहुत ज्यादा है। रामू तो 20 रुपए में ही इतनी बढ़िया चीजें देता था। ओह सोहन भाई, रामू की बातें रामू के साथ गई। अब उसका ठेला तो है नहीं। पूरे गांव में घुमाओ, अगर कहीं और छोले भटूरे मिल जाए तो। खाना है तो पैसे निकालो, वरना पीछे हटो, दूसरे ग्राहकों को आने दो। देखो भाइयों, सीधी सी बात है। पूरे रामगढ़ में सिर्फ मेरी ही दुकान है। अब दाम तो मेरी मर्जी से ही तय होंगे। अगर 40 रुपए महंगे लग रहे हैं तो घर पर सूखी रोटी खाओ। यहाँ आना है तो जेब ढीली करनी ही पड़ेगी। गांव के लोग सिंघानिया और उसके बावर्ची की ये बेरुखी देखकर सन रह गए। जो सिंघानिया पहले हाथ जोड़कर उन्हें बुलाता था, आज वही उनके साथ बदतमीजी कर रहा था। लेकिन 40 रुपए प्लेट करने के बाद भी सिंघानिया का लालच शांत नहीं हुआ। जब उसने देखा कि गांव वाले मजबूरी में अब भी उसकी दुकान पर आ रहे हैं, तो उसने कुछ ही दिनों बाद एक और चाल चली। उसने छोले भटूरे का दाम बढ़ाकर सीधे 60 रुपए प्लेट कर दिया और साथ ही प्लेट में मिलने वाले छोलों की मात्रा भी कम कर दी। अब स्वाद भी पहले जैसा नहीं रहा था, क्योंकि मुनाफे के चक्कर में घटिया मसालों का इस्तेमाल होने लगा था। गांव के चौराहे पर अब हर तरफ सिंघानिया के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा था। अरे राजू बावर्ची, ये क्या मजाक है? 60 रुपए ले रहे हो और प्लेट में सिर्फ एक भटूरा और नाम मात्र के छोले। ऊपर से छोलों में कोई स्वाद ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे उबले हुए पानी में मिर्च डाल दी हो। ओ रमेश भाई, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। लेना है तो लो, नहीं तो थाली यहीं छोड़ो और बाहर निकलो। हमारे पास ग्राहकों की कोई कमी नहीं। सिंघानिया साहब, ये तो सरासर अन्याय है। आप तो हम गांव वालों को लूट रहे हैं। जब दुकान खुली थी तब तो बड़े बड़े वादे किए थे कि आप हमारे भले के लिए आए हैं। आज आपका असली चेहरा सामने आ गया है। अरे सोहन, वादे तो धंधे की शुरुआत में किए जाते हैं। अब जब गांव में मेरे अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, तो मैं 100 रुपए प्लेट भी बेचूं तो तुम्हें खाना पड़ेगा। जाओ, जो कर सकते हो कर लो। धिक्कार है तुम पर सिंघानिया, तुम इंसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। आज हमें समझ आया कि तुम कोई भले आदमी नहीं, बल्कि एक नंबर के लालची और मक्कार इंसान हो। तुमने हमारे रामू का ठेला सिर्फ इसलिए बंद करवाया ताकि तुम हमें अपनी मर्जी से लूट सको। सिंघानिया ने सुखिया काका की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उल्टा उन्हें दुकान से बाहर जाने को कह दिया। दुकान पर खड़े सभी गांव वालों के चेहरों पर अब गहरी निराशा और गुस्सा था। उन्हें अब समझ आ चुका था कि वे एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हो चुके हैं। उस दिन चौराहे से लौटकर गांव के प्रमुख लोग सुखिया काका के घर पर जमा हुए। बातों बातों में सबको रामू के उस पुराने लकड़ी के ठेले की याद आने लगी, जहां स्वाद भी था, अपनापन भी था और सबसे बड़ी बात ईमानदारी थी। गांव वालों को अब अपनी उस गलती का एहसास हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने एक भली इंसान का रोजगार छीन लिया था। काका, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम उस सिंघानिया के दिखावे और चंद पैसों के लालच में आ गए। हमने रामू भाई को क्या क्या ताने नहीं मारे। आज हमें एहसास हो रहा है कि वो कितने सच्चे इंसान थे। हाँ रमेश,
रामू भाई पिछले 15 सालों से बिना दाम बढ़ाए हमें राजाओं जैसा खाना खिला रहे थे। कभी एक पैसे की हेराफेरी नहीं की। और हमने क्या किया? एक बाहरी लालची के लिए अपने ही भाई का ठेला बंद करवा दिया। सुना है उनके घर में अब राशन के भी पैसे नहीं बचे हैं। जब इंसान के पास अच्छी चीज होती है तो उसे उसकी कदर नहीं होती। तुम सबने रामू के स्वाद और उसकी ईमानदारी का अपमान किया है। आज जो हमारी दुर्दशा हो रही है वो हमारे अपने कर्मों का फल है। काका, अब हमसे ये जिल्लत और बर्दाश्त नहीं होती। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम अपनी गलती सुधार सकें? गलती सुधारी जा सकती है अगर तुम सब मिलकर एक साथ खड़े हो जाओ। हमें रामू के पास जाना होगा, उससे हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी और उसका ठेला फिर से शुरू करवाना होगा। यही उस लालची सिंघानिया को सबसे बड़ा जवाब होगा। क्या तुम सब मेरे साथ चलने को तैयार हो? हाँ काका, हम सब आपके साथ हैं। हम आज ही रामू भाई के घर जाएंगे और उनसे माफी मांगेंगे। चाहे जो हो जाए, हम उनका ठेला फिर से लगवा कर ही दम लेंगे। गांव वालों का पछतावा अब एक संकल्प में बदल चुका था। वे सभी रामू के घर के आंगन में इकट्ठा हुए। तभी सुखिया काका ने कहा, रामू बेटा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हम उस शहर के लालची सिंघानिया के झांसे में आ गए। रामू भाई, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें बहुत कड़वी बातें कही, तुम्हारे सीधेपन का मजाक उड़ाया। लेकिन आज उस सिंघानिया ने हमारी आंखें खोल दी। हमें तुम्हारी ईमानदारी की कीमत अब समझ आई है। रमेश भाई, आप सब तो मेरा परिवार हो। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। बस दुख इस बात का था कि इतने सालों के प्यार को आप सबने एक पल में भुला दिया। रामू भाई, तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद हमारा मुंह भी ना देखता। लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। हम सब मिलके तुम्हारे घर के आंगन में खड़ा ये ठेला वापस चौराहे पर ले जाने आए हैं। राशन से लेकर दुकान के सामान तक का सारा इंतजाम हम सब ने मिलकर किया है। लेकिन सोहन भाई, मेरे पास तो अब दोबारा धंधा शुरू करने के लिए 1 रुपया भी नहीं बचा है। मैं कैसे? बेटा, पैसों की चिंता तुम मत करो। ये पूरे गांव का प्रायश्चित है। तुम बस चलो और अपनी कढ़ाई में दोबारा वही पुराना स्वाद घोल दो। आज रामगढ़ को अपने रामू बावर्ची की सबसे ज्यादा जरूरत है। गांव वालों का ऐसा सच्चा प्यार और पछतावा देखकर रामू का रुका हुआ हौसला फिर से जाग उठा। अगली सुबह रामगढ़ की चौराहे पर एक बार फिर से रामू का पुराना लकड़ी का ठेला सज चुका था। बड़े बड़े बर्तनों में छोलों की वही पुरानी जानी पहचानी और खुशबूदार भाप उठ रही थी। रामू के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। ठेला खुलते ही पूरे गांव की भीड़ सिंघानिया की दुकान के आगे से हटकर रामू के ठेले पर जमा हो गई। वाह भाई रामू, इसे कहते हैं अमृत। आज महीनों बाद पेट को तृप्ति मिली है। और दाम तो देखो, आज भी वही 20 रुपए। हाँ काका, स्वाद हो तो ऐसा। अब कोई मुफ्त में भी शानदार कुर्सी पर बिठाए तो भी हम रामू भाई का ठेला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। सामने अपनी आलीशान दुकान पर खड़ा सिंघानिया ये सब देख रहा था। उसकी दुकान पूरी तरह खाली पड़ी थी। राजू बावर्ची कड़ाही के पास खड़ा खड़ा था। सिंघानिया गुस्से से तमतमाता हुआ रामू के ठेले के पास आया और चिल्लाने लगा, ए रामू, ये क्या तमाशा है? तुम फिर से ये सड़ियल ठेला लेकर यहाँ आ गए? और तुम गांव वालों, अक्ल घास चरने गई है क्या तुम्हारी? इतनी बड़ी दुकान छोड़कर इस धूल मिट्टी में खा रहे हो। ओ सिंघानिया साहब, जबान संभाल कर बात कीजिए। अब आपका ये घमंड और लूट यहाँ नहीं चलेगी। हमें समझ आ गया है कि असली स्वाद और इज्जत कहाँ मिलती है। आपकी इस आलीशान दुकान पर अब गांव का कोई आदमी पैर भी नहीं रखेगा। राजू, सुन रहा है ना? दाम सीधे 10 रुपए प्लेट कर दे। देखते हैं ये लोग कैसे नहीं आते। सिंघानिया, अब तुम 2 रुपए प्लेट भी कर दो ना, तो भी कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुमने हमारे भरोसे का सौदा किया था। अब अपना ये तामझाम समेटो और शहर वापस लौट जाओ, क्योंकि रामगढ़ में तुम्हारी दाल अब कभी नहीं गलेगी। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में सिंघानिया की दुकान का काम पूरी तरह ठप हो गया। ग्राहकों के ना आने की वजह से उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा और आखिरकार एक रात वो अपनी दुकान का शटर गिराकर चुपचाप गांव छोड़कर हमेशा के लिए शहर भाग गया। रामू का ठेला आज भी उसी चौराहे पर शान से खड़ा रहता है, जहां स्वाद, कम दाम और ईमानदारी की जीत की कहानी हर रोज गूंजती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं
और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।